हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी के माध्यम से आपको जो 17 अगस्त को पीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था, पीजीटी हिंदी का 17 अगस्त को पेपर हुआ, उस पेपर का संपूर्ण हल, प्रमाणिक हल और ऐसा हल जो सर्वमान्य है। लगभग एक आध प्रश्न को नहीं कहा जा सकता, बाकी सभी प्रश्न आपको प्रमाणिक रूप से आपको सही उत्तर मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न क्या रहा। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन था। इसका प्रधान रस करुण है, शांत नहीं था, श्रृंगार नहीं था और वीर नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर रामचरित का प्रधान रस वो करुण रस होगा। प्रश्न संख्या 2 है घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लज्जित होना। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। 21वीं सदी का लड़का, ये कहानी जो है क्षमा शर्मा की है। क्षमा शर्मा की है। ऑप्शन ए सही, इसमें सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। ध्यान देना है कि इनमें कौन सा सही नहीं है पूछा है, क्योंकि इसमें चौथी जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। सदाचार की ताबीज, ये उत्तर सही नहीं है। जो कम खर्च करने वाला है उसे क्या कहते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन था। मितव्ययी को, जो कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 है कि शेखर जोशी की कहानी कौन सी है। शेखर जोशी की कहानी कौन सी है। तो शेखर जोशी की जो कहानी है, कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। तो इसमें जो शेखर जोशी की कहानी है वो है मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ ऑप्शन 20 में सही होगा। इनमें एक विदेशी भाषा का शब्द है। कतार, पंक्ति, श्रृंखला और श्रेणी में कौन सा विदेशी भाषा। तो ये सब पंक्ति, श्रृंखला, श्रेणी ये सब तत्सम शब्द हैं, और कतार जो है विदेशी भाषा का शब्द है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है। इसका सही जो उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा शंकुक। इसका सही उत्तर होगा शंकुक। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है। बहुत सरल क्वेश्चन था। उद्योतन सूर्य। कुवलयमाला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। और बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। बूढ़े मुँह मुहासा के लेखक के प्रहसन के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। प्रश्न संख्या 11 निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। यहाँ ये बताना था उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं श्रीचंद। इसका सही उत्तर होगा। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है। यह कथन अष्टाध्यायी का है। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है। इसमें 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम। यह अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। वैसे 2 अल्प विराम होना चाहिए और 1 पूर्ण विराम। ये उत्तर सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि छोटी हल्की और गोल। छोटी हल्की में कॉमा हो जाएगा तो 2 अल्प विराम होंगे, और इसके बाद और है ये किनारेदार थाली, तो इसमें 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होना चाहिए, लेकिन नियरेस्ट उत्तर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 14 है। 14 में निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखों के साथ सुमेलित नहीं। ध्यान देना है कि सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना था। झीनी झीनी बीनी चदरिया बिस्मिल्लाह अब्दुल्ला की, ये तो है अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह की है।
पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ला की ये भी है, भैया की माड़ी भीष्मानी की, और इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी सही है। तो 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन डी। 15 में है हिंदी हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक का नाम कौन है? तो वो नामवर है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक जो है वो है नामवर है, नामवर सिंह है। भारतीय भाषा विज्ञान की दृष्टि से मुनित्रय में सम्मिलित नहीं है। मुनित्रय में कौन सम्मिलित नहीं है? ये भर्तृहरि नहीं सम्मिलित है। मीराबाई की उपासना, बहुत सरल क्वेश्चन था, माधुर्य भाव थी। विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? ये होगा आमिष सामिष, सी इसका सही उत्तर होगा। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध, कौन सा विलोम की दृष्टि से कौन सा आपका अशुद्ध था? तो ये होगा। और बहुवचन की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? तो बहुवचन की दृष्टि से इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, ये उत्तर सही होगा, चिड़िया उड़ गई। प्रश्न संख्या 20, भक्तिकाल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा? बहुत सरल सा प्रश्न है, ये होगा भक्तिकाल। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा रहीम दी। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? विज्ञान गीता किसके द्वारा? तो ये केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो देव कवि हैं, रीतकालीन कवि, इन्होंने छल नामक नए संचारी भाव को प्रचारित किया। इन्होंने ये नया संचारी भाव बताया कि नया संचारी भाव छल है। प्रश्न संख्या 23 में यह है कि संत साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? मतलब इस संत साहित्य के बारे में ये कहना अच्छा नहीं है, तार्किक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इसमें जो संत साहित्य मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये कहना तार्किक नहीं है, ये उचित नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजिर शब्द का अर्थ क्या है? अजिर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो अजिर का अर्थ होता है आंगन। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आवारा मसीहा क्या है? ये एक जीवनी है। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ किस में? आप जहां एक सी चीज अलग होना हो, जैसे लड़का बाजार से लौटा, तो इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी नंबर सही है, अपादान कारक है। अपादान में होता है जब एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही, लड़का बाजार से अलग हो रहा है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति कौन सा अलंकार होता है? कारण के अभाव में कार्य विभावना अलंकार होता है, विभावना अलंकार। प्रश्न संख्या आपका 28, इसमें स्था धातु का विधिलिंग रूप क्या होगा? स्था धातु का विधिलिंग जो रूप होगा वो होगा तिष्ठेयु। इसका जो सही उत्तर होगा स्था धातु का विधिलिंग तिष्ठेयु होगा। और तुम चंदन हम तुलसीदास चंदन घिसय, इस निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तुलसीदास चंदन घिसय लेखक के इसके निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। प्रश्न संख्या 30, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब जो आप कह रहे हो वही सही हो जाए, घी जो आपने बोला वो सही हो जाए। तो ईश्वर करे तुम्हारा सदाचार सत्य हो, आपका जो वक्तव्य है वो सही हो। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका जो सही उत्तर होगा वो ए नंबर। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें ऑप्शन सी होगा।
रत्नाकर रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानियों से है। जहां उपमेय में उपमान का प्रतिषेध की जाए वहां पर कौन सा अपहनुत अलंकार होता है? लेकिन कौन सा विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम नहीं। उत्तर का विलोम पूर्व नहीं होगा। उत्तर का विलोम पूर्व नहीं है। उत्तर का विलोम पूर्व नहीं है। अकहानी अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। मतलब अकहानी आंदोलन को किसने शुरू किया? तो इसके पुरस्कर्ता जो है गंगा प्रसाद विमल हैं। बिहारे अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन जी का है। यह कथन जो है तो ये कथन बच्चन जी का है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले बहुवचन हो गया। लड़के ने कहा एक वचन है। लड़कों ने कहा बहुवचन। लड़के ने लड़कों से कहा होगा। लड़के ने लड़कों से कहा होगा। लड़के ने कहा। वैसे देखा जाए इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, इसमें एक वचन का, इसमें बहुवचन का प्रयोग हो गया लड़कों में, तो एक वचन, केवल एक वचन का प्रयोग, ऑप्शन बी सही है। लेकिन कौन सी बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बिल्कुल सरल सा है, राजपुरुष तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ? अधिकरण नहीं होगा, यहाँ होगा करण कारक। टेलीफोन के द्वारा माध्यम से जो है बात हुई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? मतलब वो रचना की वो विधा नहीं है। तो ऋण जल पर जल रिपोर्टाज है, ये सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, ये भी सही है। आवारा मसीहा जीवनी है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी, जूठन सही नहीं है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो तुलसीदास का प्रतिशोधात्मक है। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान का नाम बताना है। तो वो विद्वान है दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। बरवय छंद क्या है? बरवय छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है। एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तीन में नहीं हुआ है। तो कुनकुना शब्द है, कुदरत भी शब्द है, कुढ़न भी शब्द है, और कुढंग, ढंग में कु लग गया उपसर्ग। तो इसका ऑप्शन 43 नंबर का ऑप्शन डी सही है। 44 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? धनुष का पर्याय सरासन भी होता है, कोदंड भी होता है और पिनाक भी होता है, लेकिन आशी होता है। आशी तलवार होती है, तो धनुष का पर्यायवाची तलवार नहीं होगा, आशी नहीं होगा। इसका सही उत्तर आशी होगा। प्रश्न संख्या 45 का जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा होता है? ये बहुत सरल सा है, जगद्भ्याम है। इसका सही उत्तर होगा जगद्भ्याम। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। बेहाल मिस्की मुकुंद तगा फुल दुगाए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मेरे लिए ठंडी बर्फ तो ठंडी होती है, उसे ठंडा कहने कोई मतलब है। गर्म आग गर्म होती है। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, शब्द केवल संकेत मात्र हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 50, एक तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें बहुत सरल सा प्रश्न था ये। तत्सम शब्द इसमें तर्जनी तर्जनी तत्सम शब्द है। 51 लिखो, कौन सा अघोष महाप्राण ध्वनि है? कौन सा अघोष है और महाप्राण है? तो अघोष महाप्राण ध्वनि खा है। ये अघोष है। का और खा पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, तीसरा चौथा सघोष होता है। तो ये खा जो है अघोष है और महाप्राण है। महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? दंडी है। बहुत सरल प्रश्न है। आपने क्या कहा मैंने नहीं सुना, इस वाक्य में क्या अपेक्षित है? यहाँ जो मेरे अनुसार होना चाहिए, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम होना चाहिए। बाकी कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह भी लोग मानते हैं और एक पूर्ण विराम। तो ये आयोग क्या मानेगा ये आप देख लीजिएगा। पंत जी की रचनाओं बीड़ा पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कथन जो है वो है आचार्य रामचंद्र तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन पे देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, ये भी है। खूंटियों पर टंगे लोग, ये भी है। काठ की घंटियां, ये भी है। और एक शहर की मौत, ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। निम्नलिखित से कौन सूर्य का पर्यायवाची है? अर्क सूर्य का पर्यायवाची। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना गया है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ये यात्रा वृत्तांत है। रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया। प्रश्न संख्या 61, चाय आगत शब्द है। चाय किसका है? ये तो चीनी भाषा का शब्द है चाय। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा चीनी। जो मर रहा हो उसके लिए क्या शब्द? मुमूर्षु। नैनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये किस सर का है? ये कमायनी की पंक्तियां, ये लज्जा सर का है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उपयुक्त रूप में शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना। 3 शब्द शक्तियां होती हैं, तो यहाँ पर व्यंजना शक्ति होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो इसमें प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी भाषा का प्रभाव है, फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। जो फ्रांसीसी साहित्य है तो वहाँ की जो प्रतीक शैली है उसका प्रभाव भारत के जो हिंदी साहित्य का जो छायावादी का काव्य है उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? ये विशेष जो कथन वाले क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी नहीं? सिंधी भाषा नहीं है। कान्हा शब्द क्या है? ये तद्भव शब्द है। कान्हा शब्द तद्भव शब्द है। सोमप्रभ सूर्य की कौन सी रचना है? कुमार चलित, कुमार पाल, प्रतिबोध, प्रबंध, चिंतामणि, भविष्य कथा। अब इसमें कुमार पाल प्रतिबोध ये सोमप्रभ सूर्य की रचना है।
प्रश्न नंबर 70 में है निम्नलिखित में कौन गीत नाट्य नहीं है? जयशंकर का करुणालय है, मैथिली शरण गुप्त का अनय है भी है, और धर्मवीर भारती का अंधा युग भी है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। प्रश्न संख्या 71, एक वाक्य शुद्ध है, आपकी राय से यह काम जरूरी है, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो होगा वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन होगा, वारी वारिणी वारिणी। तो इसमें बी ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक बहुत सरल है, सभी लोगों को पता है, निराला जी हैं। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, ध्यान ये रखना इसमें नहीं होना। तो ये विसर्जन, ये जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान पर जू ना, कोई बिल्कुल ध्यान न देना। ऑप्शन डी सही है। 75 नंबर वाले प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। 76 प्रश्न है, 76 में जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो, अर्थात उसका इतना उपमेय ही इतना अच्छा है कि उपमान हो ही ना हो, अर्थात स्वयं ही हो, तो उसे हम लोग जो है वहां पर अनन्य अलंकार होता है। भरत के समभरत हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, नियत। नियत भाग्य नहीं, नियत उसकी सोच, कहते हैं उसका नियत बहुत खराब है। तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास क्या है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसफ है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, अवधि में नहीं होता है, यथाशक्ति में समास है, अव्ययी भाव समास है यथाशक्ति में। शांतिप्रिय द्विवेदी के परिव्राजक की प्रजा क्या है? ये एक प्रकार का आत्मकथा है। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। ऑप्शन इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन इसमें डी। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, आपत्ति। इसका सही जो उत्तर होगा, आपत्ति माने ऐतराज होता है। प्रश्न संख्या 83, अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। एक की वर्तनी शुद्ध है। अनन्नास, अक्षौहिणी, आकस्मिक, अकाल। इसमें अक्षौहिणी होता है, अकाल में छोटा अकाल होता है, आकस्मिक में ये गलत है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है, अनन्नास इसका उत्तर। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति रूप मधुना होगा। सैसव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये रचना किसकी है? ये पंक्तियां किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। नारसी जी का मायरा, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मीराबाई का है। नारसी जी का मायरा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 89, जबते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मनहारे मारे। इसमें क्या है? वो याद कर रहे, स्मृति है इसमें जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्मृति। इसका जो सही उत्तर होगा वो स्मृति होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना? बहुत सरल है, ये तो उपन्यास है। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना था? शिव सिंह सेंगर ने माना था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत क्या है? चिदम्बरा है। और निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो सरल सा विसर्ग संधि है। निश्चय संधि विसर्ग संधि है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हाँ दोस्तों, 94 क्वेश्चन नंबर 94, एक वाक्य शुद्ध है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी।
सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनसुया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। इसमें जो सही उत्तर होगा ये सही होगा। बाकी में जैसे तट वृक्ष नहीं लगते, पौधे लगते, सभा में उपस्थित हर एक सदस्य नहीं होगा, जो है हर सभी सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर और आदियों का इस्तेमाल भी गलत है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। बीणा पाण में समास है, बीणा पाण में समास है, ये तो बहुब्रीहि समास है, बहुत सरल है। फूल मरय पर मरय नबासु, ये जायसी की रचना है, जायसी की पंक्तियां हैं, पद्मावत की से पंक्तियां ली गई हैं। तो 97 क्वेश्चन में जायसी सही उत्तर होगा। और एक दिन पेड़ बोलेंगे, ये काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक दिन पेड़ बोलेंगे, इस काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, तो सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है? मंझन की मधुमालती मंझन की रचना है, तो मंझन कृत मधुमालती, तो मधुमालती सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही 99 का। और 100 का समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समष्टि शब्द का विलोम बेष्टि होता है, समष्टि शब्द का विलोम बेष्टि होता है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिन है, ये तो सभी को पता है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, विलोम की दृष्टि से असंगत है, साण सारणी असंगत है। मरने के लिए तैयार हो जाना, अर्थ देने वाला कह रहे मरने के लिए तैयार कर, सिर पर कफन बांध के निकले हैं, अर्थात वो मरने के लिए तैयार होकर निकले हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सी उत्तर होगा 103 का। प्रश्न संख्या 104, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति होता है, एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति, उसे कहते हैं तत्काल तुरंत सोच के उसका जवाब देता है। स्मृति की बचपन की स्मृतियां, ये इसके लेखक कौन है? राहुल शंकरत्यायन जी हैं। बचपन की स्मृतियां, इसके लेखक राहुल शंकरत्यायन जी हैं। प्रश्न संख्या 106, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। एक कौन सा है शब्द है जिसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो च वर्ग है इचु ऐसा नाम तालु, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चाचा। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? इसमें जो अलंकार ग्रंथ नहीं है वो अंग दर्पण नहीं है। अलंकार ग्रंथ भाषा भूषण भी, शिवराज भूषण भी है, ललित ललाम भी ये अलंकार ग्रंथ है, लेकिन अंग दर्पण नहीं है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखे, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था ये, जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कहा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसमें सही होगा। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ये तो सबको पता होगा, रातों रात। आंखें बिछाना का मुहावरा सही अर्थ है हृदय से आदर करना, ये भी सबको पता है। प्रश्न नंबर 111, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं वो है राधा कृष्ण दास। और तार सप्तक का प्रकाशन सभी को पता है 1943 में। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य सभी को पता है केशव दास है, आचार्य केशव दास। निम्नलिखित में शब्दार्थों के युग में कौन सा गलत है? उत्तरी गलत है। उत्तरी क्या होता है? जो ऊपर वस्त्र पहने जाते हैं कमर से ऊपर, उसे उत्तरी बोलते हैं। चादर यहाँ सही नहीं है, तो 114 का डी ऑप्शन सही होगा। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है? ये रसमंजरी है। और उर्दू शब्द से आगत, उर्दू शब्द किसका आगत है? ये तुर्की भाषा का आगत शब्द है उर्दू, तो इसमें सही उत्तर होगा तुर्की, इसका सही उत्तर होगा। इसमें ऑप्शन डी 116 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 117, इसमें एक पतवार का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा पतवार का? तो कर्ण होता है, कर्णधार होता है, पतवार होता है। तो पतवार का जो पर्यायवाची होगा वो होगा कर्ण। अमी हलाहल मद भरे सेम श्याम श्वेत श्याम रत्नार
जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत एक बार। जिसे एक बार चित ले तो जियत मरता झुक झुक पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्रम से लिखा गया है, ये था संख्या होगा अलंकार इसमें। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, यह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? ये तो सभी को पता है, ये कथन अज्ञेय का है। दोपहर में कौन समास है? प्रायः दुग समास होना चाहिए। दुग दो संख्या पूर्व दुग है होता है। लेकिन अब ये भी कि ऐसा पहर जहां पर बहुत अत्यधिक गर्मी होती है, उसके लिए यदि दोपहर प्रयोग हो, ऐसे समय के लिए ऐसा पहर जहां बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो वहां बहुब्रीहि भी हो सकता है। मेरी समझ में तो इन दोनों में कोई एक होना चाहिए, या तो बहुब्रीहि हो सकता है, दुग दुग भी हो सकता है क्योंकि उसमें संख्या लगी है, और बहुब्रीहि भी हो सकता है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये किस कथन किसका है? बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शानदार क्वेश्चन था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। प्रश्न संख्या 122, नई कविता के विषय में कौन सा कथन, कौन सा असत्य कथन है? तो जो नई कविता है उसके संबंध में इसमें नए भावों के अव्यक्त है, ये भी सही है, ये तो सही कथन है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई देती है, ये भी सही है। नई कविता में रचनाओं के अधिकांश प्रगतिवाद प्रयोग खेमे के रह चुके, ये भी सही। ह्रासोन्मत्त मध्यवर्गीय का चित्रण नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। आपका जो सही उत्तर होगा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, 122 का डी। लिंग की दृष्टि कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा, ये वाक्य शुद्ध है। संबत 1631 करत कथा हरि पद धरि सीसा, ये तो रामचरितमानस के लिए कहा गया है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसमें खड़ी बोली में एक वचन उत्तम पुरुष के स्थान पर एक वचन बहु, ये खड़ी बोली में किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों 125 प्रश्नों के प्रमाणिक हल आपको उपलब्ध हुए हैं। लगभग 99% ये ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनके मार्क्स कुछ कम आए हैं तो उन्हें मन छोटा करने वाली बात नहीं है, उन्हें अपने आप मूल्यांकन करने की जरूरत है। यदि हम जीवन में अपना मूल्यांकन कर लें, संघर्ष की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाए, तो हम अच्छा कर सकते हैं। यदि हम अपने अंदर संघर्ष की प्रवृत्ति लाएंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे और निरंतर मेहनत करेंगे, यदि कम मार्क्स आ रहा है इसमें कोई दूसरा कोई दोषी नहीं है। हमें अपनी मेहनत पर खुद मेहनत, अपने आप का मूल्यांकन करें, उस पर खुद मेहनत करें। तो दोस्तों, जब भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक पंक्तियां सदैव याद रखिए कि जब भी मनुष्य संघर्ष करता है सुंदर दिखने लगता है। जब भी मनुष्य संघर्ष करता है सुंदर दिखने लगता है। दबे पांव दो पैरों के बल पत्ती खाती बकरी, दो पैरों के बल पत्ती खाती बकरी, दबे पांव चलता हुआ चीता, डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता तोता, या फिर इन सब की जगह आदमी होता। जब भी मनुष्य संघर्ष करता है सुंदर दिखने लगता है। दोस्तों, यदि आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा दावा है। और ये मेहनत रेगुलर होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। जिनका पेपर अच्छा बना उन्हें तो बधाई हो, जिनका नहीं बना उन्हें आज से फिर से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए, और निसंदेह सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।